श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो न केवल युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया गया उपदेश है बल्कि हर युग के हर मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शन करने वाला अमृत स्रोत है। जीवन क्या है, आत्मा क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्यों करना चाहिए और मृत्यु के बाद क्या होता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर गीता में सहजता से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। जब अर्जुन मोहवश अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे कर्म का ज्ञान दिया और कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म किए बिना जीवन अधूरा है। हर व्यक्ति को केवल अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, परिणाम ईश्वर के हाथ में है। यही निष्काम कर्मयोग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर देता है तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता का संदेश यही है, योगस्थ होकर कर्म करो। योग का अर्थ है अपने मन को समत्व में स्थिर करना। न सफलता में अहंकार हो, न विफलता में दुख। जब अर्जुन ने कहा कि उसका मन चंचल है, तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मनुष्य अपने प्रयास से अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। स्वयं ही अपना उद्धार करे। आत्मा न स्त्री है, न पुरुष, वह न बालक है, न वृद्ध, वह शरीर के साथ नहीं बदलती। वही आत्मा संसार के बंधन में पड़कर जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती है। लेकिन जब वह आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेती है तब वह मुक्त हो जाती है। गीता ये भी बताती है कि श्रद्धा के बिना कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ गीता के उपदेशों को सुनता है और अपने जीवन में धारण करता है, वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जो जैसा मुझे भजता है, मैं उसे वैसा ही फल देता हूँ। मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। ज्ञान, स्मृति और संशय सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके जीवन जीता है, वह सदा आनंद में रहता है। गीता हमें सिखाती है कि मोह, लोभ, क्रोध और भय, ये सब आत्मज्ञान के प्रकाश से दूर होते हैं। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि भगवत स्वरूप क्या है, तब भगवान ने विराट रूप दिखाया। उस विराट रूप में सभी देवता, ब्रह्मा, शिव, अग्नि, वायु, जल और संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित थे। वह रूप देखकर अर्जुन की बुद्धि चकित हो गई। उसने श्री कृष्ण को साक्षात परमात्मा माना और अपने सभी संशय त्याग दिए। गीता कहती है, जो मुझे जान लेता है कि मैं अनादि अजन्मा परमेश्वर हूँ, वह मृत्यु के समय भी मुझ में ही लीन होता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। जैसे सूर्य अस्त होता है और पुनः उदित होता है, वैसे ही आत्मा इस जीवन को छोड़कर अगले जीवन की ओर बढ़ती है। जो मनुष्य मृत्यु के समय भी श्री कृष्ण का स्मरण करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भक्तिया में क्या ग्रह्या, अर्थात मैं केवल भक्ति से ही प्राप्त होता हूँ। ये भक्ति निर्लोभी, निष्काम और समर्पित होनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का दर्शन है। ये हमें न केवल ये सिखाती है कि कैसे जिए, बल्कि यह भी सिखाती है कि मृत्यु को कैसे स्वीकार करें। इसमें अर्जुन के माध्यम से हम सभी के भीतर चल रहे द्वंद्व, भय और मोह का समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे इस गुरु उपदेश को श्रद्धा से सुनता है, वह पुण्यवान होता है और उस पर मेरी कृपा बनी रहती है। गीता वह मंत्र है जो जीवन के हर संघर्ष में दिशा देती है। ये केवल युद्ध की कहानी नहीं,
यह आत्मा की जागृति का विज्ञान है। जो गीता को पढ़ता है वह केवल ज्ञानी नहीं होता, वह मुक्त होता है। गीता मनुष्य को आत्मा का, परमात्मा का और स्वयं के कर्तव्य का बोध कराती है। जो इस ज्ञान को धारण करता है वह संसार के दुखों से परे चला जाता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यही श्रीमद् भगवत गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है। समर्पण, विश्वास और भक्ति ही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है।